एक्सप्लेन करोगे ठीक है। Start. Effective time request. Hello. Good morning, everyone. I am Ganesh Kumar and Mr. Lisa. So today I am here to present my programming language. So now I am calling Vishal Kumar. Morning, present here. I am Vishal. Let's start. Our topic is programming language. First, I discuss about programming language. What is programming language? The language that we use to write a program or set an instruction, like QBasic, Python, Java, etc. Why we need programming language? हमें programming language की जरूरत किस लिए पड़ती है? पहला, जो हमें हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको सॉफ्टवेयर द्वारा सॉल्व किया जाता है। दूसरा, इंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन, जो हमारे प्रोग्राम है उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ टास्क होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है और इसमें इसको एग्जीक्यूट किया जाता है थोड़ा कुछ कोई कोड्स प्रोग्राम की वजह से। प्रोग्राम फिर लैंग्वेज है, प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग है, तीन टाइप्स है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ये होता है कम्युनिकेट करने के लिए या मशीन और हमारे और प्रोग्राम से जो इंस्ट्रक्शन होते हैं और लास्ट में प्रोग्राम क्या है? प्रोग्रामिंग ये होता है जो हमें कोई प्रोग्राम लिखने के लिए या सेव करने के लिए या कोई रन करवाने के लिए होता है प्रोग्राम, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा So types of programming language. First, प्रोग्रामिंग में दो प्रकार का होता है, मशीन लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में दो प्रकार का होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज 1940 ईस्वी में आया, तो इसमें हम 0 और 1 के फॉर्म में लिखते थे, जो भी कोड इसके लिखते थे तो 0 और 1 के मशीन लेवल लैंग्वेज लिखा जाता था। हाई लेवल में लिखा जाता था। मशीन लेवल लैंग्वेज के दो इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऑप कोड और ऑपरेंड कोड। ऑप कोड हमें कंप्यूटर को यह बताता है कि हमें क्या करना है और ऑपरेंड कोड बताता है कि डाटा हमें कहां से प्राप्त करना है और कहां हमें स्टोर करना है। इसका एडवांटेज देखते हैं, कैन बी एग्जीक्यूटेड फास्ट, लिमिटेशन मशीन डिपेंडेंट होता है, डिफिकल्ट प्रोग्राम, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। असेंबली लेवल लैंग्वेज ये सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में आया और इसमें जो भी कोड यूज करते थे, न्यूमेरिक कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड इसमें यूज किया जाता था, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। एडवांटेज असेंबली लेवल लैंग्वेज, easier to understand, easy to locate, correct error, easy to modify, limitation, machine dependent, knowledge of hardware required. हाई लेवल लैंग्वेज ये मशीन डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसमें जो भी प्रोग्राम यूज करते थे, जो प्रोग्राम बिना प्रोग्रामर के हम यूज कर लेते थे और इसमें जो इसमें जो कोडिंग लिखा जाता था तो सेट मैथमेटिकल और कैरेक्टर कौन सा इसमें होता था। तो थैंक यू।
नेक्स्ट कौन है? क्या नाम था आप लोग का? ओके विशाल, ठीक ठीक। सर साउंड कम कर देना। क्या सुनता होगा लोग? हो गया पीपीटी ऑलरेडी? इसका सर वो दे रही है सर। हुआ नहीं हुआ पीपीटी? क्या साउंड नहीं आ रहा? ऐसे बोल सकते, आवाज आ रहा है, ऐसे बोल सकते। क्या दिक्कत? Good morning, everyone. Thank you for joining me here this today. My name is Shruti. I am pursuing BCA from Seniors College, Patna. I am here today to talk about the presentation of malwares. So the first topic, so the first question that comes in our mind is what is malware? So starting. Good morning, everyone. Thank you for joining me here today. I am Shruti. I am pursuing BCA for Seniors College, Patna. I am here today to talk about my presentation on malware. So the first question that comes in our mind is what is malware? So malware is a short form of malware software. It is used as a single term refers to the virus. It is called damage. ये हमारे सिस्टम को डैमेज करता है without हमारी permission के, ठीक है? Basically, this type of program is designed to gain access to computer system normally for the benefit of some third party without the user's permission. Let's come to the second topic, that is types of malware. So there are lots of types, but here some of them are listed below: virus malware, bomb malware, spyware, Trojan horse, and ransomware. What is virus? Virus is an unwanted program which ranges under the data and files. It's also corrupt or delete our data or source. वायरस जो होता है वो अनवांटेड का प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम को खराब करता है, करप्ट करता है और हमारे डेटा जो होते हैं इंफॉर्मेशन फाइल्स इमेजेस उसको खत्म करता है। ये अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है बहुत सारा और ये बॉम्ब से कम डेंजरस होता है। So the what is bomb? Bomb are various programs that make copies of themselves again and again on the local drives or network से। ये जो होता है खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाता है और हमारे डेटा फाइल्स डॉक्यूमेंट्स को हार्म करता है। ये यूजुअली हमारे नेटवर्क को स्लो करता है। Spyware. Spyware is a program that is installed on our system with or without our permission to collect information about the user. ये जो होता है वो बिना हमारे परमिशन के हमारे सिस्टम में आ जाता है और हमारा जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है उसे वो हैक करता है और ये जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होते हैं उसे किसी और को थर्ड पार्टी को पहुंचाता है। Trojan horse. A Trojan horse is not a virus, it's a static program that looks at the genuine application. ये Trojan horse जो होता है ये कोई वायरस नहीं है, एक प्रोग्राम की तरह होता है जो genuine application की तरह दिखता है। ये खुद को रेप्लिकेट नहीं करता है, बट हाँ ये बैकटॉप होता है जो हमारे कंप्यूटर का जो भी डॉक्यूमेंट या फिर इंफॉर्मेशन होता है उसे
download to user interface unit of pixel, make a payment. ये जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है और इसके बदले वो हमसे पैसे लेता है ताकि वो हमारे जो भी हैक किया है उसे वापस से ठीक कर सके. That's all for today. Thank you. Have a nice day. Who is next? Not mine. कौन है? चांदनी कुमार. Ready है आप लोग? काजल श्रुति कौन है? काजल श्रुति. नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ. Next student, Rohit. Because नहीं होगा रोहित के बाद कौन है? सूरज कौन है? सूरज दोनों में चले. सूरज ये डालो. ये डालो. मैक्सिमम 5 एक्स और एक के बराबर. आज जो टॉपिक होगा ध्यान सुनना. टॉपिक नोट डाउन करना. आज जो टॉपिक होगा उसका कल में आप लोग से पूछूंगा. पीपीटी लूंगा फिर उसमें कितना टॉपिक कवर होगा उसके टेस्ट में पूछूंगा. रैंडम पूछूंगा. आज का टॉपिक क्या क्या होगा? ठीक है. ये दो टॉपिक पूछूंगा. आपका कौन सा टॉपिक है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इसीलिए मैं अलग-अलग टॉपिक को अलग-अलग दे दूंगा ताकि आपको का रिवीजन ये नहीं एक ही टॉपिक सुन रहे हो आपको साफ बैठना है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम रेडी होकर के पूछूंगा रैंडम. तो चेहरे भी ऐसे पता है. तो चेहरे में देख पाता हूं, देख सकता हूं. चेहरे को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना है. कम देखता हूं. हार्डवेयर डिजाइन करते हैं तो लोअर वैल्यू की वजह से हायर वैल्यू. समटाइम्स हायर वैल्यू की वजह से लोअर वैल्यू. तो यहां पे जो लोअर वैल्यू है इसका हायर वैल्यू है. अरे यस. Hello, good morning to everyone. Respected teacher, my name is Rohit Kumar. I am student of first year from Siemens College, Patna. Here I am project to share my fundamental presentation on the topic of generation of computer. Now I am going to share my presentation with all of you. Here you can see my presentation. Generation of computer. First generation is first generation computer is time period is 1944, 1942, 1955. This generation is used by vacuum tubes, and this generation generate a lot of heat, and because use a vacuum tube, and vacuum tube large amount of space and weight approximate 30 ton, and this generation language uses programming language uses by machine language. Second generation of computer. Second generation time period is 1935 to 1960. This generation used programming language used by assembly language, and this generation used by in transistor. And transistor is a small device for semiconductor material like germanium or silicon. The second generation computer example for IBM 700 and NCR 30EC. Transistor is invented by 1947 by three scientists, J. Barton and H. W. Braden and W. Sawyer. Third generation of computer. This generation is time period is 1964 to 1971, and this generation developed of
integrated circuit invented by Robert Weiss and Jekyll in 1958 to 1959. Integrated circuit is a single component containing a number of transistors, and this generation invented a monitor and keyboard developed in third generation. This generation programming language is used by high level language and magnetic core and solid state as well as storage users. This generation computer IBM 7. Next, fourth generation of computer. Fourth generation of computer time period is 1971. The fourth generation computer was the first microchip based central processing unit comprised of multiple microchips for different CPU. And this generation, the first single chip CPU microprocessor was Intel 4004, and fourth generation computer is learned with the development of VLSI, very large scale of integration. And this generation is used by thousands of integrated circuit paired with one single chip. And next, fifth generation computer. This generation computer based on artificial intelligence, and the goal of generation is natural language and capable of learning and self-organization. And the fifth generation computer to solve highly complex included decision making and logical reasoning. And thank you. First of all, I have to all of you. This is us and this is Kuldeep. Topic. Let's look at the topic of maximum. Now we start our topic. Malware. Malware is just what is malware? Malware is a malicious software. This system is dangerous for system because it is used by hacker. Malware एक malicious software है जो हमारे सिस्टम के लिए हानिकारक होता है क्योंकि वो हैकर के द्वारा यूज किया जाता है. If you buy any private software, then we give pathway to insertion of malware. अगर malware को कोई मतलब वेबसाइट करता है उस वेबसाइट को हम लोग बेस और डार्क वेब कहते हैं. Now we talk about virus. Virus is a type of program or software. Virus को हम लोग एक तरह का प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर कहते हैं. It harm और important data और सॉफ्टवेयर और encrypt it. यह हमारे important data को मतलब harmful करता है, हानिकारक करता है. Now we talk about full form of virus. V stands for Python, I stands for information, R stands for resources, U stands for order, and S stands for C. Now we will talk about some interesting fact about virus and malware. The name of first virus was Creeper. It was created in 1974 in ARPANET. जो हमारा पहला वायरस था उसका नाम क्रीपर था जो कि 1970 में ARPANET में आया था. ARPANET ये वायरस डिसीजन only for American Defense System. The full form of ARPANET is A stands for advanced, R stands for resources, P stands for project, A stands for agency, and Net stands for network. The first virus is designed for computer was ALF-Cloner. जो कंप्यूटर पर पहला वायरस आया था 1952 उसको हम लोग ALF-Cloner नाम से जानते थे. ALF-Cloner वायरस डिजाइन फॉर Apple TOS 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम. ALF-Cloner वायरस जो है Apple में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आया था. This is a creeper.
First, I would like to call Kuldeep to discuss about ransomware and other. Good morning to all. I am Kuldeep Singh, presenting for you about ransomware. Ransomware is a software used to encryption. It मतलब कि ransomware एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम में आकर जितने भी लॉक सिस्टम में सिक्योरिटी पर्पस जो भी रहते हैं उस डेटा को ये अपने हाथ में ले लेता है, लॉक कर देता है। उसके बाद हमसे ही डिमांड करता है कि पहले पैसा दो, जो कि वो पैसा जो भी वो डिमांड करता है वो चाहे तो क्रिप्टो करेंसी में चाहे तो बिटकॉइन अदर के माध्यम से डिमांड करता है। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा लेने के बाद वह फिर से उसको हमें मतलब कि उसको लॉक को फिर से ओपन कर सकता है। जैसे फर्स्ट अराइवल हुआ, फिर कांटेक्ट, फिर सर्च किया, फिर वो सिक्योरिटी पर्पस जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको लॉक कर दिया। उसके बाद रैंसमवेयर इस टाइप का शो होगा। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम में रहकर हमें जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा उस पर सिर्फ नजर रखे हुए रहता है, क्या हमारा पासवर्ड क्या है और क्या है, और इसके माध्यम से जो हैकर लोग होते हैं वो हमारे सिस्टम में इंसर्शन का काम करते हैं, जो कि स्पाईवेयर उन्हें हमारा डेटा सेल करता है। ट्रोजन एक फेक ऐप होता है, जैसे हम लोग बहुत सारा ऐप इंस्टॉल करते हैं एंटीवायरस के नाम पे, और जो कि हमारे सिस्टम को बताता है कि आपका वायरस में ये है वो सब, तो उसके माध्यम से हमारे सिस्टम में इंसर्ट होता है और हमारे सिस्टम को ही करप्ट कर देता है। वर्म्स बैकडोर खोलता है, जैसे कि वर्म्स अपने आप में ही रिप्लिकेबल होता है, मतलब कि आप एक जगह एक फाइल में आ गया उस पे अपने ही वो डबल होते जाता है, डबल ट्रिपल। ये केवल अपने आप रिप्लिकेट करता है, को फोन करते हैं। थैंक यू। Good morning, everyone. My name is Smith Kumar. I am BCA pursuing BCA from Smith College Patna by Chitu. मेरा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल टॉपिक अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर। हम इसमें देखेंगे, पहले तो जानना चाहेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर का कांसेप्ट कैसे है। अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 और 1 फ्रॉम बाइनरी कोड, जिससे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर का कांसेप्ट आया। इसमें हम देखेंगे 1s कंप्लीमेंट एंड 2s कंप्लीमेंट। 1s कंप्लीमेंट को कैसे हम 2s कंप्लीमेंट में चेंज करेंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं साधारण तरीके से कम स्लाइड होते हुए कर पाएंगे बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन और बाइनरी नंबर बहुत अलग है। जैसे हम देखेंगे कि दो डिजिट को पहले हम सम कैसे करते हैं बाइनरी नंबर में, तो पहले 0 और 0 को अगर हम जोड़ेंगे बाइनरी नंबर में तो 0 और 1 0 को 1 यानी कहने का मतलब है
101 और 110 11 एक्चुअली होता है तो है, लेकिन हम अगर साधारण सिंपल में जानना चाहेंगे अगर याद करने के लिए तो 11 को हम 0 ही मान के चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक एडिशन परफॉर्म करके बताए हैं 110 ऐसे 2 सर बताए थे, लेकिन एक सिंपल आइडिया से तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। 110 तो 0 अगर हुआ 110 तो कैरी 1 एक तरीके का जो कैरी होगा ऊपर होता है, तो 10 1 और 1 हो गया और 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरी नहीं आ रहा है तो फिर 0 1 1 0 1 1 1 1 0 तो एक कैरी आ गया, तो यहाँ पे 1 बच गया 1। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमको बाइनरी पर को हम एडिशन परफॉर्म करके दिखाए तो हम देखेंगे कि जैसे दोनों नंबर को भी देते हैं तो ये एक्चुअली में आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे एक 49 के लिए एक 11 दोनों को जोड़ करके 60 और इसमें भी बाइनरी पर में देखेंगे कि दोनों को एडिशन करके 60 होता है या नहीं होता है। तो पहले तो हम इसका बाइनरी पर लिख लेंगे 1 1 0 1 0 0 जो भी है, तो और दूसरा 11 का 0 0 1 0 1 1, तो यहाँ पे दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 1 0 कैरी 1 होता है, यहाँ पे कैरी 1 हो गया और 0 1 1 0 0 और 0 1 1 हो गया। तो यहाँ पे सॉरी 1 0 हो गया, 0 लिखा, कैरी बचा, अब कैरी 1 प्लस 0 1 ही होगा, फिर 1 ऐड करोगे तो बता थोड़ा आराम से 1 1 0 हो गया, तो मेरा कैरी 1 आ गया, तो 1 0 1 0 1 होगा और 1 1 0 हो गया, तो 0 फिर यहाँ पे कैरी 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ठीक है, तो 1 0 1 और 0 0 सॉरी 1 0 1 1 0 1 2 1, तो यहाँ पे ये एडिशन तो आप लोग समझ रहे हैं, तो एडिशन करके यहाँ पे ये है, तो इसको हम पहले देखेंगे कि 60 आता है या नहीं, तो इसको हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 जितना 1 1 है सारे डिजिट को जोड़ेंगे 32 और 60 पूरा एडिशन करके 60 पूरा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ये एडिशन परफॉर्म सही है, इसमें हम सिंबल में देखना चाहेंगे। इसमें जैसे ये ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल, इसको पहले हम 1 इस कंप्लीमेंट में कैसे बदलते हैं, तो 1 इस कंप्लीमेंट में बदलते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इसके पूरा जैसे मैं जो पढ़े होंगे इंटरमीडिएट के तो जिसमें भी तो पूरा 1 का पूरा 0 0 का प्रोडक्शन उसी तरह से 0 का 1 का 0 इसी तरह से एक दूसरे को बदलते हैं, और इसको 2 इस कंप्लीमेंट बदलने के लिए 1 से 1 इसमें ऐड कर देते तो ये 2 इस कंप्लीमेंट में बदला जाता है। तो इसका एक शॉर्ट है क्या, तो इसका अगर बदलना चाहेंगे हम 2 इस कंप्लीमेंट में तो इसका कुछ नहीं करना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर जो आएगा, ओरिजिनल नंबर जो रहेगा, ओरिजिनल नंबर में लेफ्ट या राइट साइड किसी भी साइड से, तो हम राइट साइड राइट साइड से हम लिए हुए जिस पोजीशन पर फर्स्ट 1 आ जाए, जिस पोजीशन पर वहां तक सेम लिखना है, 0 का 0 0 का 0 1 का 1, और इसके बाद इस पोजीशन जहां पे 0 यहाँ पे 0 आया हुआ है, यहाँ के बाद हम फिर इसको एक दूसरे का गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट ये शॉर्ट में 2 इस कंप्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। शायद आप लोगों का कांसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया इसके बाद। हुआ इस कंप्लीमेंट में जैसे ओरिजिनल नंबर लेंगे, ओरिजिनल नंबर में जैसे हम ओरिजिनल नंबर में पहले तो 1 एडिशन करते हैं तो 2 इस कंप्लीमेंट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ बिल्कुल सो रह गया, यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 0, इसको हम जिस लेफ्ट राइट साइड से लिए हुए जिस स्थान पे फर्स्ट 1 आया फर्स्ट बार, इसका और एक एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 1 1 0, जैसे ये है, इसको हम 2 इस कंप्लीमेंट में बदलना चाहेंगे तो पहला यहाँ पे जिस पोजीशन पे पहली बार 1 आ जाएगा वहां तक सेम लिखेंगे, यहाँ पे पहली बार 1 आया है तो यहाँ पे 0 1 यहाँ तक सेम लिखेंगे,
इसके बाद यहाँ से फिर 1 0 1 0, ये अगर आप उस तरह सेकंड मेथड से फर्स्ट मेथड से करके चाहे तो ये पूरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखना चाहेंगे कि जैसे हम, और दूसरा बात कि हम कुछ कहना भूल गए कि 2s कंप्लीमेंट का कांसेप्ट कैसे आया। तो आप लोगों को मालूम है कि कंप्यूटर ओनली परफॉर्म एडिशन परफॉर्म, तो इसमें अगर हम नेगेटिव साइन को लेंगे तो कैसे होगा, तो उसमें तो नहीं होगा, इसलिए 2s कंप्लीमेंट का कांसेप्ट आया। तो हम एक नेगेटिव साइन को भी एडिशन करके बताएंगे। जैसे देखिए -40 है, 30 है, -40 का पहले हम बाइनरी कोड लिख लिए और इसको -40 क्वेश्चन तो ये बनाएगा समझ में आया बात। जो कांसेप्ट बोला एक लाइन क्वेश्चन ठीक है, इसको पहले नीचे लिखे दो ना उसको शॉर्ट में इसका 2s कंप्लीमेंट एक लाइन में निकालना। अभी जो मेथड पता है उसके एक लाइन ऐसे नहीं बनाना, कट करो उसको। सर नहीं आता जरा इसमें देखिए, इसको शॉर्ट में 2s में चेक करने के लिए जहां पे हम बोले थे कि फर्स्ट वन आ जाए लेफ्ट या राइट, हम तो राइट से बताते हैं तो हम राइट से बता रहे हैं। तो हम जहां पे पहला 1 आ जाएगा वहां तक सेम लिखेंगे, उसके बाद इसको चेंज कर देंगे 0 1 0, तो ये 2s का हो जाता है जो बराबर हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे अभी वाले का जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे हम लिए थे नेगेटिव वैल्यू को और पॉजिटिव वैल्यू को, जैसे -40 और 30 -10 आ जाता है, तो हम इसको देखेंगे कि कैसे -10 आ जाता है। इसको थोड़ा देख के अच्छा से देखते हैं। जैसे पहले हम 40 का बाइनरी कोड लिख लेते हैं, उसके बाद इसको तुरंत माइनस नेगेटिव माइनस है तो इसको हम 2s कंप्लीमेंट में पहले चेंज करेंगे। तो 2s कंप्लीमेंट में चेंज करने के लिए शॉर्ट मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे जहाँ पहला 1 हमारा तक सेम है, उसके बाद फिर 0 0 से 1 1 से 0, ये तो समझ चुके हैं शायद आप लोग। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि इस दोनों में एडिशन करते हैं तो 0 0 0 1 1 0, इसमें एक कैरी आ जाता है 1 1 0 0 1 1 1, यहाँ पे एक कैरी है तो 1। तो यहाँ पे ये शायद अभी -10 के बराबर नहीं आया हुआ है, तो इसको -10 में कैसे लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको फिर ये माइनस नेगेटिव साइन है, तो इसको फिर हम 2s में बता देंगे। तो पहला 1 जहाँ है तो वहां तक पहले तो सेम लिखेंगे, उसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे, ये शायद -10 के बराबर, ये 10 के बराबर आ जाता है। तो थैंक यू। बात वही है, हम वहां पे 2 स्टेप पे करते हैं, यहाँ पे 1 स्टेप पे करते हैं। एग्जाम में जब करना हो तो ये शॉर्टकट हमें काम होगा करना चाहिए। राइट से जाना, राइट से निकाल दे, यहाँ पे पहला और नीचे बाकी का सब कुछ जोड़ दो। ठीक है सर, बात क्या नाम है?
क्या नाम बोला? सूरज कुमार ये है ना? Good morning to all. My name is Suraj Kumar. क्या करते हैं? GCA And my topic is software. What is software? Software is a set of instructions, data programs used to operate computer and execute a specific task. सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम लोग कुछ काम कर सकते हैं कंप्यूटर में. जैसे विदाउट सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते. हेलो, विदाउट सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते. तो इसलिए सॉफ्टवेयर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग कंप्यूटर पर परफॉर्म करते हैं. अबाउट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर टू हाउ टू वर्क. सॉफ्टवेयर से ही हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं कि कुछ कोई भी परफॉर्म करना है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम लोग बोलेंगे. सॉफ्टवेयर में आल्सो भी रिटर्न इन लो लैंग्वेज. फिगर है ये सॉफ्टवेयर का. जो हम लोग मान लो यूजर है तो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई कमांड देगा. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को कमांड देगा. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को देगा. फिर हार्डवेयर रिटर्न करके ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा. ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देगा. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर यूजर को कोई कमांड रिटर्न कर देगा. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीन टाइप होते हैं: ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलाइज. सिस्टम सॉफ्टवेयर इट मैनेज हार्डवेयर बिहेवियर्स एंड टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को परफॉर्म करता है. हार्डवेयर के थ्रू ही सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम आर एसेंशियल कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज रिसोर्स एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस of other software that runs on top of their stack. प्रिपरेशन करके आए हो कि नहीं आए हो? आए. ये तुम रीडिंग दे रहे हो. प्रिपरेशन ऐसे तो कह सकते हो कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं बात कर तुम रीडिंग दे रहे हो यहाँ पे जिसको बता रहा है उसको पढ़ के सुना रहा है. ठीक करो उसको. नहीं एप्लीकेशन तो बात करते ना. टाइम लेना. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग कोई भी अपनी सॉफ्टवेयर बनाते हैं जैसे इमेज एडिटिंग, वीडियोग्राफी, वीडियो का कोई भी एडिटिंग जो सब बनाते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाते हैं. एप्लीकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं. जो एप्लीकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं. तो हमारा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. जैसे मैं गेमिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. हमें ऑफिशियल वर्क करने के लिए एमएस ऑफिस यूज करते हैं. हमें वीडियो एडिटिंग फोटो ये आपका फोटोशॉप यूज करते हैं. ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है. एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है. वैसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम लोग? अपनी और ये सॉफ्टवेयर में ज्यादातर मतलब डेवलपर सिर्फ वायरस बनाता है. मैलिशियस. थैंक यू. आपके कौन कौन सा आज हुआ है बताओ? सॉफ्टवेयर